ओम एकाक्षर ब्रह्म। यह उपनिषद की शुरुआत है और अंत भी। ओम कोई शब्द नहीं है, यह ध्वनि है, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। जब कोई बिल्कुल मौन हो जाता है तब यह ध्वनि स्वयं भीतर से प्रकट होती है। तुम जब एकदम शांत हो जाते हो तो भीतर से यही आवाज गूंजती है, ओम। इसीलिए ऋषियों ने कहा, यह केवल एक अक्षर नहीं है, यह संपूर्ण अस्तित्व की कुंजी है। यह भूत है जो बीत चुका है, यह भविष्य है जो आने वाला है, यह वर्तमान है जो अभी चल रहा है। ऋषियों ने इसे शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना था। उन्होंने आंखें बंद की, सांस को शांत किया, मन को थामा और भीतर उतर गए। जो सुना वह ओम था, जो अनुभव किया वह तुर्य था। ओम यह अक्षर नहीं है, यह एक द्वार है, एक प्रवेश है उस परम की ओर जो न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। मंडूक उपनिषद कहता है, ओम संपूर्ण अस्तित्व है, भूत, भविष्य, वर्तमान और उससे भी परे। यह समय है और समय से भी परे। यह आत्मा है और आत्मा का साक्षी भी। अब सोचो, तुम कौन हो? जो देखता है वह शरीर नहीं है, वह मन भी नहीं है, वह कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, वह साक्षी है। यह आत्मा है जो साक्षी है, जो सबको देखती है पर छूती नहीं, जो जल में कमल की तरह है, भिगोती नहीं। उपनिषद उस साक्षी को पहचानने के 4 चरण बताते हैं। यह ओंकार 4 अवस्थाओं को प्रकट करता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। जागृत अवस्था, यह जीवन भी वही है। जागृत अवस्था में तुम बाहर की ओर बढ़ते हो, इंद्रियों से, विचारों से, स्मृतियों से बंधे रहते हो। जब तुम बाहर की दुनिया में हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, यह दुनिया वास्तविक लगती है, लेकिन यह परिवर्तनशील है। जो बदलता है वह स्थायी नहीं हो सकता। स्वप्न अवस्था, फिर तुम स्वप्न में गिरते हो जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, न नींद होती है और न ही जागृति। जब आंखें बंद होती हैं लेकिन भीतर तस्वीरें चलती रहती हैं। स्वप्न तुम्हारे अपने ही विचारों का रंगमंच है। तुम ही लेखक हो, तुम ही दर्शक हो। सुषुप्ति अवस्था, फिर सुषुप्ति आती है, गहरी नींद, जहां ना कोई सपना है ना कोई विचार, बस मौन है
लेकिन अज्ञान के साथ। जहां कुछ नहीं होता, न सोपन है न जागरण है, लेकिन ध्यान दो तुम वहां भी हो। तुम जानते हो कि नींद हुई थी, यानी कोई था जो जान रहा था। और फिर तुर्य, फिर आता है तुर्य, जो इन सब से परे है। न वह जागृत है, न वह सोपन है, न वह नींद है। वह मात्र साक्षी है, केवल चेतना है। वह तुम हो, वास्तविक तुम, जिसे न जन्म है न मरण है, जो काल के पार है। मन हमेशा जागृत, स्वप्न और नींद के बीच चक्कर काटता रहता है, लेकिन आत्मा वह कभी बदलती नहीं। तुम सच्चा स्वरूप वह मैं नहीं जो सोचता है, बल्कि वह जो सोचने को देख रहा है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम जो हो वही पर्याप्त है। सिर्फ जानना है, ध्यान से और मौन से। तुर्य कोई विचार नहीं है, वह कोई कल्पना नहीं है, वह तुम्हारा मूल स्वभाव है। तुम जो वास्तव में हो वही तुर्य हो। जब तुम सोते हो, सपने देखते हो, तो वह कौन है जो अगली सुबह कहता है मैंने सपना देखा? वह कौन है जो जानता है कि वह अज्ञान में था? वही चेतना, वही तुर्य। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उस तुर्य को पहचानना, जो अभी यही है, जो इस शब्द को पढ़ते हुए भी साक्षी है, जो तुम्हारे मन की हलचल को भी देख रहा है। तुम कोई प्रयास मत करो, क्योंकि प्रयास मन करता है। तुम सिर्फ देखो, बस देखो। उसी देखने में तुम्हारा जागरण है। ओम इस ध्वनि के 4 स्तर होते हैं, अ, उ, मैं और मौन। अ जागृत अवस्था, उ यानी कि स्वप्न अवस्था, म यानी सुसुप्ति, और मैं के बाद आता है मौन, वही तुर्य है। जब ओम का उच्चारण करते हो तो यह केवल शब्द नहीं है, यह एक यात्रा है। जैसे जैसे इसे तुम धीमे धीमे गाते हो, तुम जागृति से मौन की ओर उतरते हो। यह मौन ही उपनिषद का अंतिम सूत्र है। ओम, यह नाद तुम्हें उसी चौथी अवस्था की ओर ले जाता है। तुम इसे गा सकते हो। गहरे मौन से धीरे धीरे यह ध्वनि तुम्हारे भीतर गूंजने लगेगी, सांस के साथ एक हो जाएगी, और एक दिन तुम पाओगे सांस नहीं रही, ध्वनि नहीं रही, केवल मौन बचा, वही तुर्य है। सत्य कोई वस्तु नहीं है जो पाई जा सके। यह एक अंत यात्रा है जिसे पाने वाला मिट जाता है। इसलिए ध्यान करो, शब्दों को मत पकड़ो।
मौन को पकड़ो, मौन में उतर जाओ। तुम देवता नहीं बनोगे, तुम पहले से ही वही हो। समस्या बस इतनी है, तुमने बाहर देखा है, भीतर नहीं। तुमने शरीर जाना है, आत्मा नहीं। तुमने शब्दों को पढ़ा है, मौन को नहीं। अब मैं तुम्हें ये एक प्रयोग देता हूं। रोज सुबह उठते ही 3 बार ओम का उच्चारण करो, लेकिन ध्यान से। पूरे शरीर में उस नाद को अनुभव करो। फिर 5 मिनट शांति के साथ बैठो। फिर देखो क्या होता है। धीरे धीरे वह ध्वनि तुम्हारे भीतर गूंजने लगेगी, हर सांस में। फिर तुम्हें ओम बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओम तुम बन जाओगे। क्या ओम को सुन सकते हैं? बिल्कुल। जब मन शांत हो जाता है तो ओम अपने आप भीतर गूंजता है। तब कोई शब्द नहीं रहता, केवल ध्वनि, केवल मौन और केवल उपस्थिति। वहां अनुभव करने वाला ही नहीं रहता, वहां केवल होना है और केवल होना। ओम कोई मंत्र नहीं है, यह अस्तित्व की धड़कन है। तुम्हारे भीतर की मौन नदियां इसे गा रही हैं। यह उन नदियों की आवाज है। जब तुम चुप हो जाते हो, वह अपने आप सुनाई देती है। अब मौन में समा जाओ। ओम को सुनो, न कानों से, न विचारों से, बल्कि उस मौन से जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। अब मैं तुमसे कहता हूं, कोशिश मत करो, बस प्रतीक्षा करो। कुछ भी जानने का प्रयास मत करो, बस जागो। एक गहरी साक्षी बन जाओ। अपने ही भीतर के चलते फिरते विचारों को देखो। वही तुम्हारी यात्रा का प्रारंभ है और वही अंत भी। ओम कोई ध्वनि नहीं है, यह अस्तित्व की नब्ज है। जब तुम शांत होते हो तो ओम स्वयं सुनाई देता है। जब तुम मौन होते हो तब भी तुम सुन सकते हो। सुनो उस अनहद नाद को जो तुम्हारे भीतर बज रहा है। ध्यान से सुनो, मौन में समा जाओ और अपने भीतर की तुरीयता को जानो। आज के लिए इतना ही।